दोस्तों, आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर आप मैथमेटिक्स रीजनिंग क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आपके आने लायक हैं उन पर चर्चा हो रही थी। हम लोगों ने सरलीकरण क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें एल्फियम क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन आपके या तो आते हैं या फिर आने जो के त्यों आते रहते हैं, ठीक है, जिसके आने की संभावना है, उन क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी अच्छे हैं तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। हमने कहा था कि 250 समथिंग क्वेश्चन करवाएंगे आपको। वही फ्रीज है, आपकी वही फ्रीज करवाई जा रही है। तो आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, एक फर्श की लंबाई चौड़ाई दी गई। तो कोई आप फर्श की लंबाई चौड़ाई अगर दी जाती है, कोई फर्श है, ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई दी जाती है तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे लंबाई आपकी 12 मीटर है, चौड़ाई आपकी 8.54 मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई को आप क्या करो, या तो मीटर बदल लो या तो सेंटीमीटर, क्यों दशमलव खत्म करना है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 840 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो टाइल्स की लंबाई होती है, टाइल्स की जो लंबाई रहेगी वो आपका कहलाती है, क्या कहलाती है, मासा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आए, टाइल की वर्गाकार टाइल्स होगी, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई चौड़ाई जो होगी मासा होगी, क्या होगी, मासा। तो आपको एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ क्या होता है, इन दोनों का मासा आएगा 120, क्या आएगा, जैसे चाहो तो 840, 1200, और इतना आपको मालूम है कि 840 1200 किससे कट डिवाइड हो रहे हैं, तो आप देखेंगे 120, 12 7 84, 12 ढाई 120, ठीक है भाई। तो 7 और 10, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको या तो वो फुट लगा दो आप, बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटी वस्तु क्षेत्रफल। यहाँ पे ध्यान रखो कि मासा निकलता जितना है वो ये भुजा होगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए संख्या कितनी लगेगी, तो संख्या निकालनी हो तो लास्ट का गुणा कर देते हैं हम लोग। 7 × 10 कितना हो जाएगा, 70 टाइल्स। माला वाला बनाने को तो सेम लगाएंगे, बाद में इनको जोड़ देंगे, ठीक है। टाइल्स लगाने के लिए गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है। एक क्वेश्चन ये वाला आपने आपको कई बार बताया, अभी लास्ट टाइम है, आपको इसको ध्यान रखना है। की संख्या को 8 से भाग देने पर 6 से बच जाते हैं। 10 से भाग देते हो तो 8 से बच जाते हैं। 12 लेते हैं तो 10 से बचता है। 24 भाग देते हैं 22 से बचता है। और 36 भाग देने पर 34 से बचता है। तो ऐसी कंडीशन में इनको घटा के देखो, सब में ये बराबर आना चाहिए, ठीक है, बराबर आ गया। तो आप क्या करना है, इन संख्याओं का लासा लेके 2 घटा देना। 8 10 12 24 36 का एल्फियम लेना है, ठीक है। जैसे 8 का है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया। 3 का 9 चौक 36, ठीक है, तो 0 हो गया। 3 का 9 चौक 36, 360 आया, तो ये 2 कम हो जाएगा, 358। ये आपका जो 2 है बराबर बराबर, ये आपका कम करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 358, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, इस टाइप क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक। ये लासा निकालना जैसे ना आ रहा हो तो आपको कक्षा 3 वाला मेथड 2 से लगाना है, 3 से लगाना है, ठीक है, जब तक आपका मासा आ ना जाए, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन, लोना देखते हैं हम लोग। 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी। तीनों घंटियां क्रमशः 6 10 20 सेकंड का अंतराल बजती हैं, तो ये पुनः कब एक साथ बजेंगे, ये मिनट होंगे, यहाँ क्या होंगे, मिनट। तो आपको क्या करना है, इनका एल्फियम ले लेना है, 6 10 20 का। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4 पंचे 20, 5 2 0, 60 एलपीएम आया। 60 मिनट बाद बजेगी, मतलब हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा मतलब होता है 8 बजे थे, 8 और 1 आपका हो गए 9 बज जाएगा, क्या बज जाएगा। 1 घंटे बाद दोबारा बजेंगे, आप कहेंगे 8 और 1 9 बजे, दोबारा पुनः एक साथ बजे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलो, घंटियों वाला क्वेश्चन खूब आता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन और खूब ट्रेंडिंग में है वर्तमान में, कि दो संख्याओं का लासा मासा का योगफल दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है। कितना योग दिया गया है, 680। लासा मासा का 84 गुना है,
तो मासा का 84 गुना लासा है, तो 84:1 हो जाए। ठीक है भाई। यदि एक संख्या 56 है तो पहला काम इनको बांट लेते हैं, इनका योगफल दिया गया 84 एक 85, 85 जब भाग लगाओगे 17 चौक 68, 17 अपना 85, 15 40, 8 आ गया। तो 8 एकम 8 मासा हो गया, 84 × 8 लासा हो गया। ठीक है, दोनों गुणा करते हैं हम लोग, ये लासा हो गया मासा हो गया। हमें चाहिए संख्या, तो आपने कहा पहले वाला क्वेश्चन भाई फर्स्ट क्रॉस सेकंड बराबर लासा गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ पढ़ाया गया होगा, ये बताया भी था हमने, खूब बताया ठीक कई बार। तो इसी का प्रयोग कर लेना है, कुछ भी नहीं। जैसे पहली संख्या कितनी हमारे पास 56, संख्या दूसरी निकालनी है, एक्स मान लो, लासा कितना आपका 84 × 8। ठीक है, अब मासा कितना है 8, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितना आ जाएगा 96 आंसर आएगा। 96 किसमें है वो आपको देख लेना है, ये रहा 96। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आपको। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, जो शेष बचे पहले वो घटा के फिर मासा लेते हैं, वही आंसर। ये बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 1657 और 2037, इनमें आपका 6 शेष है, यहाँ पे आपका 5 शेष। तो ये घटाओगे तो यहाँ बचेगा 1651, यहाँ बचेगा आपका 2032। ठीक है, अब ये दोनों संख्या जिससे डिवाइड हो जाएंगी वही आपका आंसर। ठीक है, कुल मिला के इन दोनों का मासा लेना होता है, क्या लेना होता है मासा। ठीक, अब मासा लेने के लिए या तो इनका आप डायरेक्टली इससे घटा लो, या तो इसको घटा के देख लो किससे डिवाइड हो रही है तो आ जाता है। अब बड़ी संख्या है, मासा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें से जो 5 डिवाइड नहीं होंगी तो 5 तो वैसे ही गलत है। ठीक है, 123 या 127 में से एक आएगा। ठीक है, 123 से अगर डिवाइड करने का प्रयास करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, 127 यार। फिर भी अगर देख लेते हैं हम लोग, तो 1651 से भाग लगाएंगे इसमें 2032। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, तो इसका अटैच आपको ध्यान देना है आपको। ठीक, जैसा जैसा जो कहते हैं वो आता है। तो आपको बड़ी संख्या भाग लगाते हैं हम लोग, 1651 हो गया, कितना बचा आपका 1, 13 में तो 5 गई 8, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 6 कम 3, 381 आ गया 1651। ये क्या बच जाएगा आपका, 3 पचे 15 होता है, 5 हो जाएगा नहीं, 40 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार, 4 कम 4, 4 4 अट्ठे 32, 3 4 3 12 3 15। ठीक है, 11 में 4 कम 7। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 27 बचा आपका, और ये 381 है तो 27 तिया 127 के 381 हो गया। जहाँ पूरा डिवाइड हो जाए वही मासा होता है, तो कितना मासा है 127, अतः आंसर आपका इस। दिक्कत, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेके आए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप एक बार लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम लोग। 15 और 25 का ओबेनेस्ट गुणज जो 500 के निकटतम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। 15-25 का गुणज कहा गया तो 15-25 का आपको लाफा लेना, क्या लेना आपको, गुणज मतलब लासा की बात कर रहा है, तो लाफा लेंगे 75 आएगा, 3 पचे 15, हाँ 25 पूरा 75 हो गया। 75 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 500 के समथिंग, 75 छक्का 150 और 450, 77 5 25। अब 500 के निकट कौन सा है, 500 के निकट कौन सा है, ये आपका 500 के ज़्यादा निकट है। ठीक है, आप कहेंगे 525 ज़्यादा सही है, कौन सही होगा आपका 525। ठीक है, देखते हैं हम लोग दूसरा आपका क्वेश्चन, आपका देखते हैं हम लोग। आपने कहा कि 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18 सेकंड मतलब बजते हैं, 12 बजे एक साथ बजाना प्रारंभ हुए तो 6 मिनट कितने बार बजेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 6, 8, 12 की बात करें हम लोग, 6, 8, 12, 18। ठीक, तो ये 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुई, तो 6 का मतलब हुआ 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 चाहिए, 2 दूनी 4 3 12 हो ही गया। 18 के लिए आपको 3 53 और 2 18 होता है, बस एल्फियम लिया है। ठीक,
और ना आता हो तो आप इस प्रकार से आराम से लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, 2 से 3 से जितना आ जाएगा ये आपका क्या हो गया, लासा। क्या फैक्टर मतलब देखते हैं आपके, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि आपका लासा आया है। क्या है लासा, कितना हो गया आपका, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 3 72, 72 सेकेंड में एक बार, 72 सेकेंड में एक बार। तो 6 मिनट मतलब होता है जाके 6 × 60, 6 × 60। ठीक है, सेकेंड कितनी बार बजे ये पूछा गया आपका, 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुए तो 6 मिनट के अंदर वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, जितना आएगा उसमें एक हम लोग जोड़ देते हैं बस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि 72 से आपको भाग लगाना है। ठीक, ये समय आ गया, 6 मिनट को बना लिया आपने सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा आपका 5×72, 12×5 = 60, 6 × 5 कैंसिल, 5 आया आपका। और देखना एक जीरो शुरुआत होती शून्य से, कहाँ से होती शून्य, तो शून्य एक और 5 दे, 5 और 1 6, कितना हम लोग 6 आंसर आपको देना होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखा जाए, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि उनका लासा 120 है तो मासा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अनुपात दिया गया दोनों का, तो 5:6 का अनुपात दिया गया, तो 5 और 6 के साथ अनुपात, और लासा दिया गया 120। तो 5:6 के अनुपात में दिया गया है, तो इनका आप गुणा करके इसमें भाग लगाओ, माहा निकल आता है। ठीक है, डायरेक्टली जैसे 6×5 = 30, जैसे भाग लगाओगे तो 3×4 = 12, कितना आएगा 4 मासा। ठीक है, ये क्या है आपका मासा, और मासा का गुणा कर दो, क्या निकल आएंगे संख्या। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें भाग देने पर प्रत्येक हालात में समान शेष बचता हो। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आप जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक दूसरे से घटाने के बाद में मासा ले लेते हैं, वही आंसर है। जैसे 1475, 3155 और 5255। ठीक है, इसको इससे घटा दो तो 10, 5 में से 5 कम 0, 15 में से 7 कम 8। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में से 4 कम 6, 680 है। इसको इससे डिवाइड करो, घटाओ, इसमें से घटाना है। ठीक है, 0, 5 में 5 कम 0, और यहाँ पे 1, यहाँ कितना बचेगा आपका 21। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा, और वह बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक, इसको इससे बताया जाता है, और अब चाहो तो आप इन दोनों का मासा ले लो पहले, वही आंसर हो जाता है। ठीक, तो 10 तो बाहर हो ही गया, एक है, और 68, ये सही घटा है क्या, 10 0, 15 में से 7 कम 8, यहाँ बचेगा आपका 10, 15 4 6, सही है। अब ये आपका 70 से कटेगा, किसे कटेगा, और 8 40 420 से कटेगा नहीं, 420 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे 3 था, अभी 226 होगा, क्या होगा 26। ठीक है, तो 1680 कितना है 1680, 1680 का मतलब क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1680 कंडीशन ही बनेगी जाके आपकी कि 420 से डिवाइड है, 420 21 से, ओ क्या कहते हैं 21 से डिवाइड करें हम लोग, इन दोनों का मासा लेंगे तो 210 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 420 डिवाइड होगा, ये क्या 420 पंचे हो जाता है, हो जाता है। तो एक बार वो ले लेते हैं, इसको डिवाइड करो, इसमें 0, 5 में से 5, 15 में से 7 कम 8, 10 में से 5 कम 5 0, और 15 में से 7 कम 8। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में 4 कम 7। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 3700, 5 और 4 में से कम 3। इन तीनों का जो मासा होगा वही आंसर। ठीक है, अब मासा के लिए, अब ये तो आपके 880 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो गलती हो गया 70, हालांकि 70 सही है, लेकिन समस्या इन दोनों को बड़ी बड़ी संख्या चाहिए, तो आप 1680 और 2100 का मासा निकालेंगे। ठीक है, डिवाइड किससे होगा आपका, आप कहेंगे 420, आप यहाँ से ले लेंगे, जैसे 21 कट रहा है आपको, 21 पहले काटो, 210, 210 अट्ठे 200, और कई बार जाएगा 10 बार, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 4 और 5, तो ये हो गया 420, एक दोनों 42, कितना आ गया 420। ठीक है, अतः आंसर आपका ए से।
इन तीनों का मासा एक दूसरे घटाने के बाद क्या करना होता है, मासा लेना होता है। इन दोनों तीनों का मासा ले लो, वही आंसर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग 45, उनमें लासा मासा क्रमशः 3 और 68 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ये भी क्वेश्चन खूब आता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो आप इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया और लासा मासा का दिया गया, ठीक है। तो मासा आपका 3 है, लासा कितना है, एलसीएम आपका कितना है, 168 है, और आपका योगफल कितना दिया गया है, योग दिया गया आपका 45, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो कि संख्या हमेशा मासा के साथ मानते हैं, ये आपको बताया था हमने आपको। तो 3a और 3b संख्या दो हो गई। आपको a इंटू बी कितना दिया गया, a प्लस बी, आपका हो गए 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b बराबर 45, ठीक। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो आप 3 से भाग लगाओ, 3 ने 45, 3 डिवाइड करने में 15 3 45 होता है, 15 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हमें a इंटू बी और निकालना है। तो a इंटू बी होता है लासा बटे मासा, 168 बटे 3, 3 काटा, 3 पचे 15, 18। अब कोई यही संख्याएं दो हैं जिनका योगफल 15 हो और गुणनफल 56। योगफल 15 मतलब 8 7 15 और 7 अट्ठे 56, ठीक है भाई। अब संख्याओं की बात करें तो 7 तिया 21, एक संख्या 21 हो गई भाई, 8 तिया 24, संख्या 24 हो गई, ठीक। अभी कह रहा है इनकी व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो व्युत्क्रम को क्या होगा, आप उल्टा कर दो, 120 प्लस 124, एलसीएम आएगा दोनों का अगर देखा जाए 21 और 24, ठीक है। ये 7 या 21 हो गया और 3 8 24 8 56, 56 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो 56 गुणे 3 एलसीएम आ जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाके 3 चौ 3 18 के 8 अप्लाई 1 और 3 पचे 15 16, 168 है, 21 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है। और 24 24 सत्ते नहीं, 3 18 का 8 हमने 3 पचे 15 16, 1 आया 8, तो ये हो जाएगा 24 से के बाद जाएगा 8 3 24 7 बार, ठीक है। अब 8 7 15, 15 बटे 168 है, 15 बटे 168, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड किससे होगा आपका, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 3 18, 5 बटे 56 आंसर आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 बटे 56 जो कहते हो आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक भाई। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी, सही बात नहीं, सही। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन थे, आप लोग इनको देखिए, लेफ्ट फिल करिएगा, ठीक है। थैंक यू।